रात के 11:30 बजे थे। बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अर्जुन अपनी कार से जंगल के रास्ते एक अनजान गांव की ओर बढ़ रहा था। उसने सुना था कि यह गांव पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा है। लोगों की मान्यता थी कि वहां कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो इंसानों को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन अर्जुन एक पत्रकार था और उसे सच्चाई का पता लगाना था। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसकी कार अचानक बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने उतरकर चारों ओर देखा। सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा साइन बोर्ड था जिस पर मुश्किल से लिखा पढ़ा जा सकता था, शापित गांव प्रवेश निषेध। अर्जुन के मन में हल्का डर समाने लगा, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर पैदल ही गांव की ओर बढ़ चला। सड़क कच्ची और कीचड़ भरी थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह तुरंत पलटा पर वहां कोई नहीं था। गांव में कदम रखते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। कुछ घरों के दरवाजे अध खुले थे, मानो वहां रहने वाले अचानक कहीं गायब हो गए हों। दीवारों पर फटे पुराने पोस्टर चिपके थे जिन पर लिखा था, यहाँ मत आओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन को ये सब देखकर झुरझुरी हुई, लेकिन उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने एक घर का दरवाजा खोला, उसे अंदर धूल से भरा कमरा दिखा। दीवारों पर नाखूनों से खरोंच के निशान थे, मानो किसी ने बचने की कोशिश की हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई है। क्या यहाँ कोई है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा पर वहाँ कुछ नहीं था। वह आगे बढ़ा और एक पुरानी अलमारी खोली। उसमें सड़े गले कपड़े और एक पुराना नोटबुक पड़ा था। नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर मत करो, भाग जाओ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नोटबुक के बाकी पन्ने पलटे, लेकिन वे फटे हुए थे। तभी उसे लगा कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसने धीरे से झांक कर देखा। एक परछाई दरवाजे पर पड़ी थी। उसका गला सूखने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कैमरा उठाया और दौड़कर बाहर आ गया। गांव की गलियों में अब उसे रहस्यमय आहटें सुनाई दे रही थीं। हवा में एक सड़ी गली बदबू फैल गई थी। अचानक एक घर के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। अर्जुन हड़बड़ाया, लेकिन उसकी पत्रकारिता ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उस घर के अंदर जाए। अर्जुन ने जैसे ही घर में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में हल्का लाल उजाला था और दीवारों पर डरावनी आकृतियां बनी हुई थीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। तभी उसे सामने दीवार पर कुछ लिखा दिखा, हर 10 साल में एक नई आत्मा की जरूरत होती है। अर्जुन का दिमाग सुन्ना पड़ गया। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने तेजी से मुड़कर देखा। एक कंकाल जैसे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए थे। वह चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। उसकी सांसें रुकने लगी। सुबह के 5 बजे पुलिस को गांव के बाहर अर्जुन की कार मिली। कार का दरवाजा खुला था, लेकिन अर्जुन गायब था। पुलिस ने गांव में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी उन्हें एक घर में अर्जुन का कैमरा पड़ा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अर्जुन एक घर के अंदर था। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज इस गांव में मत आना। यहाँ कुछ है, कोई अंधेरे में छुपा है। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन झटके से हिलती है। एक काले साए का अक्स नजर आता है। अर्जुन चीख पड़ता है और कैमरा गिर जाता है। आखिरी दृश्य में बस एक ही चीज दिखती है। दीवार पर खून से लिखा था, अब वो हमारा हो गया है। अगला कौन है? दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें बताएं कि आप आगे की कहानी देखना चाहते हो कि नहीं।
यह एक दिलचस्प और सच्ची कहानी है जो बहुत लंबी है। अगर आप कहानी का आगे वाला भाग देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें। हम आपको 24 घंटा के अंदर में अगला भाग दे देंगे। धन्यवाद।